मैं संजय कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर इन ABST। अपना चैप्टर नंबर 4 चल रहा था, संगणना तथा निर्देशन अनुसंधान। उसमें हम आज करते हैं निर्देशन विधियां। निर्देशन विधियों में दो प्रकार की विधियां होती हैं, देव निर्देशन विधियां और गैर देव निर्देशन विधियां। देव निर्देशन विधि का मतलब होता है ऐसी विधियां जो पूर्णतः अनुमान पर आधारित हो। अनुमान का मतलब जिसमें जो प्रतिनिधि इकाइयां हैं उनका चयन पूर्णतः प्रायिकता पर आधारित हो या निष्पक्ष रूप से उसका चयन हो। मेरा एग्जाम्पल चला था कि बांदीकुई में आपको शैम्पू की फैक्ट्री खोलनी है। आपने कहा 50,000 पॉपुलेशन रहती है, 10,000 को हम गिनेंगे, 10,000 से हम डेटा बढ़वाएंगे और 10,000 से डेटा बढ़वाकर हम 50,000 का एस्टिमेट, 50,000 पॉपुलेशन का एस्टिमेट मान लेंगे। तो 10,000 लोगों को जो गिनना है या जो उसका विश्लेषण करना है उसे कहते हैं प्रतिनिधि इकाइयां। 10,000 का विश्लेषण कर रहे हो, 10 का एनालिसिस आप 50 के मानोगे। तो ये जो 10,000 चुना आपने, इसे कहते हैं प्रतिनिधि इकाइयां, यानी कि सैंपल सिलेक्शन। अब ये जो सैंपल सिलेक्शन हुआ है, ये सैंपल सिलेक्शन अगर आप पहली विधि जिसे हम देव निर्देशन विधि कहते हैं उसके आधार पर करोगे तो आप कैसे करोगे। यहां जो देव शब्द है उसका मतलब होता है रैंडम, और रैंडम का मतलब होता है बिना पक्षपात के। 50,000 में से 10,000 इकाइयां आप गिनेंगे तो बगैर पक्षपात के गिनेंगे, और बगैर पक्षपात के जो आप इकाइयां गिनेंगे उसे कहेंगे देव निर्देशन विधि। इस देव निर्देशन विधि में हमारे पास कुछ मेथड्स हैं, जिसमें पहला आता है सरल देव निर्देशन विधि। सरल देव निर्देशन विधि का मतलब होता है कि जैसे लॉटरी घुमाकर, ढोल घुमाकर निश्चित क्रम में देव संख्या के आधार पर आप सैंपल सिलेक्शन कर सकते हैं। कौन बनेगा करोड़पति में अमिताभ बच्चन विजेताओं को रैंडमली सिलेक्ट करते हैं और रैंडमली सिलेक्ट करके और वे एक विजेता का नाम लिखते हैं। क्या करते होंगे, मान लीजिए कि 50,000 पॉपुलेशन है बांदीकुई में। आपने कहा कि भाई हम तो हर 5वां व्यक्ति लेंगे। तो हर 5वां व्यक्ति कौन होगा, कोई भी हो सकता है। आपने एक संख्या फिक्स कर दी, या आपने 50,000, तो हर 5वां व्यक्ति अगर आप लेंगे तो आप एक सैंपल चयन कर सकते हैं। या 50,000 लोगों को एक नंबर दे दीजिए, आप सीरियल नंबर दे दीजिए 1 से लेकर 50,000 तक, और एक निश्चित क्रम देकर, और आप कंप्यूटर से कोई भी कैलकुलेशन करके और आप नंबर एक सिलेक्ट करें और एक नंबर सिलेक्ट करके और आप 10,000 लोगों को क्लिक कर सकते हैं, चयनित कर सकते हैं जिनसे आपको फॉर्म भरवाना है। तो ये जो तरीके होते हैं इसे कहते हैं सरल देव निर्देशन विधि, जिसमें कोई पक्षपात का स्थान नहीं। दूसरी विधियां आती है सीमित देव निर्देशन विधियां। सीमित का मतलब होता है, सीमित देव निर्देशन विधियों में हम 5 प्रकार की विधियों की बात करेंगे, जिसमें पहला आता है सीमित या व्यवस्थित देव निर्देशन विधि। व्यवस्थित देव निर्देशन विधि का मतलब यही होता है कि जैसे 50,000 लोग हैं बांदीकुई में, आप हर 5वां व्यक्ति लेंगे, हर 10वां व्यक्ति लेंगे। आपने तय कर लिया एक नंबर, उस नंबर से आपने कहा कि भाई हम तो हर 5 व्यक्ति से एक फॉर्म भरवाएंगे, एक डेटा इकट्ठा करेंगे। तो ऐसे हर 5 व्यक्ति तय करना आपके सीमित या व्यवस्थित देव निर्देशन विधि का उदाहरण है। मिश्रित या स्त्रित देव निर्देशन विधियां भी होती हैं। मान लीजिए कि एक क्लास में 30 बच्चे हैं। 30 बच्चों में वापस से लेते हैं, मान लीजिए क्लास में 50 बच्चे हैं। 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन आते हैं, 20 बच्चे सेकंड डिवीजन आते हैं,
20 बच्चे थर्ड डिवीजन आते हैं, 10 बच्चे फर्स्ट डिवीजन, 20 बच्चे सेकंड डिवीजन और 20 बच्चे थर्ड डिवीजन आते हैं। अनुपात निकालने 10 अनुपात 20 अनुपात 20, अनुपात हुआ 1 अनुपात 2 अनुपात 2, 1 2 2 का अनुपात हो गया। 50 में से 10 बच्चे आपको लेने सैंपल के रूप में, कि भाई हम तो 50 में 10 बच्चों का विश्लेषण करेंगे। तो आप इन 10 बच्चों को 1 2 2 के अनुपात में लीजिए, यानी 1 बच्चा फर्स्ट डिवीजन का, 2 सेकंड डिवीजन के और 2 सेकंड डिवीजन के। इसी अनुपात में अगर आप सैंपल सिलेक्ट करते हैं तो इसे कहते हैं स्तरित निर्देशन विधि। अगली आती है बहुस्तरीय निर्देशन विधि। आपको जैसे अभी सुनते हैं आप चुनाव कराने हैं बंगाल में, ना सुनते हैं आप लोग। आपको एनालिसिस करना है कि हमारी वोटों की स्थिति क्या है। आप पहले शहर में कुछ प्रतिनिधि, शहर में कुछ सर्वे कीजिए, टाउन में सर्वे कीजिए, गांव में सर्वे कीजिए, और आप हर लेवल वाइज कुछ कुछ लोगों का सर्वे कीजिए। ये जो आपने कुछ कुछ लोगों का जो चयन किया या जो एरियाज का चयन किया, इसे कहेंगे बहुस्तरीय निर्देशन विधि। एक आती है क्षेत्रफल निर्देशन विधि। क्षेत्रफल निर्देशन विधि जो होती है वो, जैसे मान लीजिए कि आपको बांदी कुई की वेशभूषा का विश्लेषण करना है कि बांदी कुई में लोग कैसे कपड़े पहनते हैं। तो आप क्या करेंगे, जिला, तहसील, गांव, नगर पालिका, डिहानी, ऐसे अलग अलग एरिया में स्थानों को चिन्हित करेंगे और उनका विश्लेषण करेंगे। दूरी कितनी लेनी है वो एक एरिया भी आपको तय करना पड़ेगा। एक जिले में कई बार, जैसे दूसरा जिले में आता है बांदी कुई, तो एक जिले में कई बार अलग अलग वेशभूषाएं, अलग अलग भाषाएं भी बोली जा सकती हैं। तो उसे कहते हैं क्षेत्रफल निर्देशन विधि। समूह निर्देशन विधि। समूह निर्देशन विधि का मतलब होता है कि जहां आप समूह के अंदर इकट्ठा करें सैंपल को। एक दवा बनाने वाली कंपनी 500 गोलियों का एक एक डब्बा बनाती है। आपको ये जांच करनी है कि क्या दवाइयों की जो क्वालिटी है वो सही बन रही है क्या। तो आप हर 10,000 में से एक डब्बा आप चुन लेंगे, उसे खोल के आप चेक करेंगे कि उसमें दवा की जो क्वालिटी है, जो गुणवत्ता है, वो सही है क्या। तो वहां समूह में भी आपका सैंपल लिया जा सकता है। अगली आती है मेरे पास अनुक्रमिक या निर्देशन विधि। अनुक्रमिक की जो विधि होती है, इसमें किस्म नियंत्रण के लिए इस्तेमाल किया जाता है और इसमें क्रमानुसार आप छोटे छोटे टुकड़ों में छोटा छोटा सैंपल उत्पादन की दौरान प्राप्त कर सकते हैं। तो ये होती है देव निर्देशन विधियां। अगली आती है गैर देव निर्देशन विधियां, जिसमें हम हमारी समझ के आधार पर सैंपल का चुनाव करेंगे। जैसे पहली विधि है सविचार निर्देशन विधि। आपने कहा कि भाई 50,000 लोग हैं बांदी कुई में और हमें 10,000 लोगों से फॉर्म भरवाना है, तब चिन्हित कर दो कि भाई ये 5,000 लोग की उम्मीद है, इसी एरिया में रहते हैं, एक एरिया का चुनाव कर लो। जैसे आपने कहा भाई नंद गुलाब का गाँव का चुनाव कर लो। आपने कहा कि भाई यहाँ 100 गांव है, 100 गांव में अलग अलग जातियों के गांव है, तो अलग अलग जाति के हिसाब से अलग अलग गाँव को सिलेक्ट कर लो। तो आप जहां अपनी सुविधा के अनुसार जहां आपका निष्कर्ष सही आ सकता है और आप सैंपल का चुनाव करते हैं, तो उसे कहते हैं सविचार निर्देशन विधि। दूसरा आपका कोटा। आपने बांदी कुई क्षेत्रों को अलग अलग भागों में बांटा, शहर, ग्रामीण, टाउन या डिहानी के रूप में बांटा आपने, तो हर जगह से थोड़ा थोड़ा सैंपल लेना अभ्यंच निर्देशन विधि कहलाती है। कोटा सैंपलिंग कहलाता है। सुविधा अनुसार अगर आप फॉर्म भराना चाहते हैं, डेटा भराना चाहते हैं अपनी सुविधा अनुसार, तो आप अपनी सुविधा अनुसार भी क्षेत्र का चयन कर सकते हैं। कुछ क्षेत्र ऐसे होते हैं जहां विश्लेषण नहीं कर सकते,
आपने कहा कि भाई बांदी कुई में वो पश्चिम का एक एरिया है जहाँ आदिवासी लोग रहते हैं, आप नहीं जाना चाहते, वहाँ खतरा है, तो आप नहीं जाएंगे, उस क्षेत्र को छोड़ेंगे। तो आप अपनी सुविधा अनुसार भी एरिया का चयन करके विश्लेषण कर सकते हैं। विस्तृत निर्देशन विधि, विस्तृत निर्देशन विधि कहती है कि आपने कहा कि बांदीकुई में 50,000 लोग रहते हैं, तो मैक्सिमम से फॉर्म भरवाएंगे, अराउंड 80%, 85%, 90%, 10% छोड़ेंगे, तो उसे कहते हैं विस्तृत निर्देशन विधि। स्वयं निर्वाचित निर्देशन विधि, स्वयं निर्वाचित निर्देशन विधि भी होती है। जब अनुसंधानकर्ता के स्थान पर समूह की इकाइयों को स्वतंत्रता होती है, तो इकाइयों से बने या बनने तो वह स्वयं निर्वाचित निर्देशन कहा जाता है। यदि हिंदुस्तान यूनिलीवर्स अपने नए साबुन लक्स के संबंध में लोगों के मत जानने के लिए समाचार पत्र या रेडियो के माध्यम से सुझाव आमंत्रित करता है, तो ऐसी परिस्थिति को हम स्वयं निर्वाचित निर्देशन विधि कहेंगे। तो अगला आता है इसमें बिंदु संभावितता का सिद्धांत। अब आपने कहा कि भाई हम बांदीकुई में हर 5 व्यक्ति से फॉर्म भराएंगे, डेटा इकट्ठा करेंगे, तो इसे कहते हैं प्रायिकता सिद्धांत, नियमितता सिद्धांत। आपका जो डेटा विश्लेषण तरीका है वो लंबे समय तक एक जैसा रहना चाहिए, उसे कहा जाता है नियमितता सिद्धांत। महांग जड़ता का नियम, महांग जड़ता का मतलब होता है बड़े अंकों का नियम। जब भी आप कोई विश्लेषण करें तो विश्लेषण के लिए यह आवश्यक है कि पर्याप्त रूप से एक बड़े सैंपल को लिया जाए। अगर आप बांदीकुई में 50,000 लोग रहते हैं और यदि आप यह डेटा इकट्ठा करना चाहते हैं, तो कम से कम 10,000 लोगों का डेटा लीजिए, यानी 20% विश्लेषण करेंगे, तो 20% के आधार पे आप जो भी निष्कर्ष निकालेंगे वो सही होगा। धन्यवाद।